हिंदुस्तान में चाय की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि चाय की कीमत नहीं, अहमियत होती है। और अगर चाय में कुछ तड़कता भड़कता वैरायटी हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और ऐसे ही एक शख्स ने चाय के स्वाद का अंदाज बदल दिया। ये कहानी है मिनी इंडिया में चाय का अड्डा। अड्डा सुन के इसके हल्केपन पर मत जाइए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी गहराई है, जो कैंसर जैसी बीमारी को लेकर के काफी ज्यादा संजीदा है और इसे दूर करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब आप कहेंगे, एक चाय कैसे कैंसर को दूर कर सकती है? तो चाय का अड्डा ब्रांच चलाने वाले ओनर ने अपनी दुकान के सभी प्लास्टिक के गिलास हटा दिए और कुल्हड़ में चाय पिलाना शुरू किया। चाय की वैरायटी से प्लास्टिक से मिट्टी के बर्तन तक का ही सफर नहीं थमा, इनका सफर कुछ और भी लंबा था। इनके इस ब्रांच से ये देना चाहते थे लोगों को रोजगार। तो आज इनके टोटल 18 ब्रांच में सैकड़ों लोग कर रहे हैं काम और उन्हें मिल रहा है रोजगार। नमस्कार, मेरा नाम अब्दुल इज़राइल है और चाय का अड्डा का फाउंडर हूँ मैं। चाय की शुरुआत 2009 में सलोनी स्वीट सुपेला भिलाई में हुई। इसमें हमने नई तकनीक का यूज़ किया, जिसमें हम कैंसर को बढ़ावा ना देते हुए प्लास्टिक का यूज़ हमने बंद किया और मिट्टी के कुल्हड़ को हमने यूज़ में लाया। तो आज आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी चाय, जितनी भी वैरायटी हम जो बनाते हैं, सब मिट्टी के कुल्हड़ में ही बनाते हैं, जिससे हमारे जितने भी जो कुमार भाई है उनके बिज़नेस को भी आगे बढ़ा सके। और हमारे पास चाय की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे हमारे पास तंदूरी चाय, तंदूरी केसर दूध, तंदूरी कश्मीरी चाय, तंदूरी लेमन टी, ऐसे करके हमारे पास 30 फ्लेवर में चाय और कॉफ़ी है। तो आप अगर कभी भी हमारे आउटलेट में अगर विज़िट करेंगे या देखेंगे तो चाय बनाने की तकनीक ही अलग है। पुराने ज़माने में जैसे हम देखे होंगे मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी के बर्तन को हम आग में रख के जैसे बनाया करते थे, आज उसी पद्धति को हम लोग अपनाते हुए चाय को बना रहे हैं। जैसे मिट्टी के कुल्हड़ में हम लोग उसको गर्म करके फिर उसमें दूध और शक्कर वगैरह डाल के चाय को हम बनाते हैं, जिसको तंदूरी चाय बोलते हैं, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस चाय को हम धीरे धीरे काफ़ी आगे ले गए हैं और दुर्ग ज़िले में भी हमारे कई जगह हमारे आउटलेट है। चाय का अड्डा के नाम से अगर आप देखेंगे तो कई आउटलेट हमारे शहर में भिलाई, दुर्ग, नांदगांव, रायपुर में मिलाते हुए हमारे अभी 18 आउटलेट हमारे छत्तीसगढ़ में ही चल रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि कई लोगों को रोज़गार के लिए बहुत अच्छा बिज़नेस है। चाय एक ऐसा ड्रिंक है जो आज भारत देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हर कोई इस ड्रिंक को पसंद कर रहा है और लोगों को रोज़गार भी बहुत आगे ले जा रहा है ये। तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए, मेरे से जुड़े और इस चाय के बिज़नेस को और आगे बढ़ाएं। तो आप हमारे आके देखेंगे कि हमारे चाय के बनाने की जो पद्धति है, जो तरीका है, वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंस है। आप ऐसा चाय बनाने का तरीका पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर ये आपको अगर देखना है तो आपको हमारे चाय के अड्डा में ही आना होगा। और हमारे यहाँ चाय के अड्डा में आप देखेंगे कि बहुत सारी चाय की जो वैरायटी है और पूरी नेचुरल चाय है। जितनी भी चाय हम बनाते हैं बहुत नेचुरल है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं हमारे चाय को पीने। हमारे से जुड़कर करीबन सैकड़ों लोग इसको रोज़गार को कर रहे हैं और काफ़ी पैसा भी वो कमा रहे हैं बाज़ार में। मैं तो लोगों को बोलूँगा कि आप डिस्पोजल कप वगैरह को आप बंद करें और मिट्टी के बर्तन को आप यूज़ में लीजिए, जिसमें चाय वगैरह बनाइए या खाना, ये जो भी चीज़, तमाम चीज़ें जो आप यूज़ में लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का यूज़ करिए, जिससे हमारे कुमार भाइयों को भी व्यापार आगे से आगे बढ़े। और इस जगह में आप जब भी अगर आप आएंगे, चाय पिएंगे, तो आपके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलेगी, एक ही ख्याल आपके दिमाग में आएगा कि चाय का अड्डा, अड्डा एक और यादें अनेक। यहाँ पे आप अपनी इतनी यादें रख के जाएंगे कि आप सालों साल तक नहीं भूल पाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान में चाय की कीमत नहीं, अहमियत होती है और मिनी इंडिया में तो बेशक होती है। और चाय के अड्डे में चाय नहीं पिया तो क्या पिया।